बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 11 की बेटा जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नंबर 11.3 है, थर्ड वाला न्यूमेरिकल जो है बेटा वो हमने सॉल्व करना है, जिसमें हमें कुछ गिवन डाटा दिया हुआ है वो हमने पहले लिख लिया है और जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी लिख लिया है। अब बेटा हम पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर ये देखते हैं कि स्टेटमेंट में हमें उसने क्या गिवन दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है। स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा सिंपल सा सादा सा बेटा जो है इसका जो है वो सोल्यूशन है, छोटा सा ये न्यूमेरिकल है तो, लेकिन इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी दी हुई है। ज़रा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं बेटा। कहता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। जो है बेटा क्या कह रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर बेटा आपकी जो साउंड ऑफ एयर हवा की स्पीड है वो कितनी है बेटा 330 मीटर पर सेकंड है। तो ये बेटा हमने स्पीड को लिख लिया। उसके बाद क्या कहता है, इफ़ द वेवलेंथ ऑफ अ नोट इज़ 5 सेंटीमीटर। अगर बेटा क्या हो उसकी वेवलेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर हो। वेवलेंथ को बेटा हम लैम्डा से लिखते हैं, तो ये उसकी बेटा कितनी है 5 सेंटीमीटर। और हमें पता है वेवलेंथ का यानी जो लेंथ होती है उसका यूनिट मीटर होता है, तो हमने पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने का बेटा हमेशा आपको मैंने बताया हुआ है, आपने याद रखना है सेंटीमीटर को जब भी मीटर में चेंज करना है तो आपने किस पे डिवाइड करना होता है, 100 पे डिवाइड करना है। तो आपने 5 को 100 पे डिवाइड किया तो ये 0.05 आ जाएगा। तो सेंटीमीटर किस में चेंज हो गया, मीटर में। उसके बाद बेटा क्या कहता है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। आपने बेटा क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ये जो आपकी साउंड वेव है जिसकी इतनी स्पीड है हवा की, जो बेटा आपकी जो है आवाज़ की जो वेव है हवा में उसकी स्पीड ये है, उसकी वेवलेंथ ये है और आपने उसकी क्या फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। और उसके बाद एक चीज़ और पूछी हुई है, इज़ द फ्रीक्वेंसी लाई इन द ऑडिएबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर। क्या ये फ्रीक्वेंसी इंसानी समात के लिए काबिल कबूल है या नहीं है। यानी जो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे क्या वो इंसान की जो सुनने के काबिल फ्रीक्वेंसी है उसकी रेंज में आएगी या नहीं आएगी, ये भी साथ बताना है आपने। ठीक हो गया ना बेटा। तो सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो वो कैसे बेटा हम फाइंड करेंगे। हमारे पास ये फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये बेटा फार्मूला है जो है वेलोसिटी का। अब यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये जो वेवलेंथ इधर मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके वेलोसिटी के नीचे बेटा क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी और इधर क्या बचेगा, फ्रीक्वेंसी। अब बेटा इनकी वैल्यू जो है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया है V ओवर लैम्डा। अब बेटा आपने इनकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो आप वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, V की जो वैल्यू है वो है 330 डिवाइडेड बाय जो बेटा आपके पास लैम्डा की वैल्यू है वो है 0.05। ये दोनों वैल्यू बेटा हमने यहाँ पे पुट कर दी, V की जगह ये वैल्यू और वेवलेंथ की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब कैलकुलेटर पकड़ेंगे बेटा और इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लेंगे, 330 डिवाइडेड बाय 0.05। तो ये बेटा हमारे पास कितना आ गया, जो फ्रीक्वेंसी आई है बेटा वो आ गई है हमारे पास 6600 और इसका यूनिट बेटा होता है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ये बेटा 6600 यानी 6600 बेटा हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज। ये बेटा इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। यानी ये पॉइंट जो है यहाँ से उठा के हम यहाँ पे लेके आएंगे, 3 डिजिट आगे आए हैं तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये बेटा आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया है। और अब उसने दूसरा ये पूछा था कि क्या बेटा ये ऑडिएबल रेंज में आती है, इंसान के कान के जो सुनने की फ्रीक्वेंसी की रेंज है क्या ये उसके काबिल है या नहीं है, ये जो फ्रीक्वेंसी आई है। तो बेटा ये जो हमारी काबिल समात फ्रीक्वेंसी होती है उसकी रेंज बेटा जो होती है, रेंज फॉर ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी, ये बेटा ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके कितने तक, 20,000 हर्ट्ज तक।
कितनी बेटा रेंज होती है? कम से कम जो इंसानी कान है वो 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा कितने हर्ट्ज की सुन सकता है? 20,000 हर्ट्ज की। 20 और 20,000 हर्ट्ज के दरमियान में जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे लिए क्या होगी? काबिल समात फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये बेटा जो हमारे पास आई थी ये तो कितनी थी? 6,600, 6,600। तो ये बेटा 20 और 20,000 के दरमियान में आ रही है। तो इसका जो दूसरा आंसर है वो हम लिखेंगे यस, यानी कि हाँ, ये क्या है? इट इज इन ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी रेंज। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये उर्दू में क्या लिखेंगे? ये काबिले समात फ्रीक्वेंसी है। ये जो फ्रीक्वेंसी आई है बेटा ये काबिले समात फ्रीक्वेंसी है। तो ये बेटा इसके साथ ही आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 11.3 था वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर इस न्यूमेरिकल में बेटा आपको कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सिर्फ ये 3 से 4 स्टेप का न्यूमेरिकल है और अगर इसमें बेटा आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे बेटा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती हैं तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।